अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमें लास्ट क्लास में क्या करे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करे थे, जिसमें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करें। अब हमें जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, हमें फोर्थ क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या बोल रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि उन्होंने जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम ना देखो ही, वो इसमें कौन से कंसिस्टेंट है एंड कौन से इनकंसिस्टेंट है, फर्स्ट तो फाइंड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें क्या करना, सॉल्यूशन वो जो है ग्राफिकल मेथड में हमें दिखाना। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। तो अब इसमें हमें एक 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चंस है, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, वन विथ रेस्पेक्ट टू कंसिस्टेंट और एक विथ रेस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंट। ओके, तो 2 टाइप्स पे एक सॉल्व करती हूँ एंड बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करो, थोड़ा प्रैक्टिस होता। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है हमारा, x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल्स 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स 16। ओके, दिस इज़ आर फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसको पहले क्या करेंगे, हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी चेक करने के वास्ते हमें क्या देखना कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ओके, अब हमें क्या करना, हमारे रेशियोज़ एक्सट्रैक्ट कर लेना, बिकॉज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के वास्ते हमें हमारे रेशियोज़ कंपेयर करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो अब हमें क्या करेंगे, उसके सारे रेशियोज़ जो हैं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि हमारा a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू हमारा x के साथ कुछ नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या भी नहीं रहा, तो x का कोएफिशिएंट इज़ कंसिडर्ड एज 1। तो हमारा a1 का वैल्यू क्या होता है, a1 का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली b1 का वैल्यू क्या होता है, y का कोएफिशिएंट भी क्या भी नहीं है, बट देयर इज़ माइनस एंड नथिंग। तो ऐसा रहा तो हमें कभी भी क्या करती, कोएफिशिएंट एज 1 कर को लेती हैं, बिकॉज यहाँ माइनस है तो हमें क्या लेती है, -1 कर को लेती। सिमिलरली c1 का कोएफिशिएंट क्या है, c1 का कोएफिशिएंट जो है वो हम ना नहीं दिखा रहा यूजुअली। ओके, तो c1 का कोएफिशिएंट अब इसमें तुमना कैसा ये हो रहा है, दिस 8 इज़ नॉट 8 क्या है, वो इक्वल्स के इधर चलेगा। तो उसके वास्ते हमें क्या करना, पहले इक्वेशन को रिफ्रेम कर लेना। दैट इज़ x माइनस वाई इक्वल्स के इस साइड है, सो 8 इधर गया तो क्या होता है, +8 -8 होता है इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली वो क्वेश्चन क्या होता है, 3x माइनस 3y माइनस 16। अगेन इक्वल्स के राइट साइड जो है वो +16 है, अगर उन्हें लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहा है तो उसको हमें -16 डालते हैं इक्वल्स 0। ओके, तो अब हमें ये प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। नाउ वी नो कि हमारा c1 का वैल्यू क्या, हमारा c1 का वैल्यू आपको -8। ओके, सिमिलरली हमें a2 के लिखेंगे, a2 का 3। ओके, b2 का वैल्यू भी 3, बट नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव साइन के साथ लेती हैं, दैट इज़ -3। एंड c2 का वैल्यू क्या है, -16, तो -16 c2 का वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें रेशियोज़ लिख लिए।
अब हमें इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें तो कैसा आता है, लाइक हमारा अगर हमें A1/A2 ढूंढ रही तो A1/A2 का वैल्यू क्या रहता है, फर्स्ट रेशियो हमारा 1/3 है। सिमिलरली B1/B2 करें तो हमें हमने क्या आ रहा है 1/-3 है। तो अगेन यहाँ हम ना न्यूमरेटर में माइनस हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस हो, हम इसको न्यूमरेटर में कंसिडर करते हैं। सिमिलरली इसको हमें क्या लिख सकती हैं 1/3 लिख सकती है। एंड हमारा C1/C2 का रेशियो क्या है -8/-16। एक तो माइनस माइनस कैंसिल होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। एंड देन हमें क्या चेक करते हैं 8 एंड 16 कौन सा तो भी कॉमन टेबल में सेम टेबल में आ रही हैं अगर को चेक करते हैं। अब 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 दो भी जो है 8 के टेबल में आ रही, तो हम इसको कैंसिल सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो आंसर क्या आया 1/2 आया। ओके तो हमारे रेशियोज़ मिल गए। अब रेशियोज़ मिल गए के बाद हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप पर ये रेशियोज़ को जो है उसको कंपेयर करना। सॉरी इधर हमारा -1 है, सो B1, तो माइनस माइनस कैंसिल कर को हमारा आंसर क्या आता है 1/3 चाहता सो। तो अब हमें कंपेयर करेंगे A1/A2 equals B1/B2 equals C1/C2। तो हमें इसको इक्वल करें तो क्या आता है हमारा A1/A2 का वैल्यू 1/3, B1/B2 का वैल्यू 1/3 एंड C1/C2 का वैल्यू क्या है 1/2 है, जो कि पहले दो वैल्यूज से जो है मैच नहीं हो रहा। तो दिस इज़ नॉट इक्वल। हमारा A1/A2 इक्वल है बट हमारा C1/C2 क्या है इक्वल नहीं है। तो ये केस में हमें क्या बोलते हैं, ये एक आपको पैरेलल इक्वेशंस का केस होगा हमारा। सो द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। द इक्वेशन, तो हमें कंक्लूजन क्या लिखते हैं, देयरफॉर the equations are parallel to each other and have no solutions। हमें क्या इसमें कंक्लूड क्या करें, ये जो इक्वेशंस हैं जैसे हिसाब से हम ना हमारे वैल्यूज़ मिल को ही उसके हिसाब से दिस इक्वेशंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल हैं एंड हमारे पास क्या है सॉल्यूशन नहीं है वो इक्वेशन के वास्ते। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस और लाइन्स are inconsistent। ओके तो अब क्या होता है हमें मालूम कि अगर पैरेलल लाइन्स आ रही तो सॉल्यूशन जो है हमारा क्या भी नहीं रहता एंड उसको हमें इनकंसिस्टेंट कर को बोल को डिफाइन करती। सो ये पूरा इनकंसिस्टेंट का एक प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर हमारा आंसर कंसिस्टेंट में आता यानी कि अगर वो कंसिस्टेंट होता तो हमें क्या करते हैं उसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, बट ये इनकंसिस्टेंट आए तो इसको हमें यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो है वो हमारा कंसिस्टेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। So our next question is 2x plus y minus 6 equals 0 and
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। ओके, हमारे पास अब ये इक्वेशन है। अब हमें इक्वेशन को क्या करती, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ओके, दैट इज़ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ओके, इसको कंपेयर करें तो अब हमें हमारे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के वैल्यू जो है उनको निकाल सकते। तो a1 का वैल्यू क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा a1 का वैल्यू आपको 2 एंड हमारा b1 का वैल्यू क्या होता है, b1 का वैल्यू आपको y का कोएफिशिएंट, अगर y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको हमें 1 करके कंसिडर करती। तो b1 का वैल्यू 1 एंड c1 का वैल्यू जो है -6 है, तो -6। सिमिलरली a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -2, y का कोएफिशिएंट -2 एंड c2 का वैल्यू क्या है, -4 है। सो सारे वैल्यूज़ आ गए। अब हमें रेशियोज़ फाइंड करेंगे, दैट इज़ a1/a2 हमारा क्या हो रहा है, b1/b2 क्या हो रहा है एंड c1/c2 क्या हो रहा है, सो दैट हमें रेशियोज़ को इजीली कंपेयर कर सकते। ओके, तो a1/a2 हमारा क्या है, a1 का वैल्यू 2 एंड a2 का वैल्यू जो है वो 4 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमने क्या आया, a1/a2 का वैल्यू 1/2 आया। सिमिलरली अगर हमें b1/b2 कर रही तो b1 का वैल्यू 1 एंड b2 का वैल्यू -2। ओके, 1 एंड -2। अगेन मैं क्या बोली थी लास्ट इक्वेशन में, अगर हमारा सब्ट्रैक्ट इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम उसको ऊपर ही लिख लेते हैं -1/2। ओके, सिमिलरली हमारा c1/c2 का रेशियो क्या आ रहा है, -6 डिवाइडेड बाय -4। ओके, सो माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ था। अगेन अब हमें नंबर्स को देखते हैं, 6 एंड 4 जो है वो कौन से नंबर में, कौन से टेबल में एक साथ आता है। अगर को हमने मालूम कि 2 के टेबल में आता है, लाइक 2 3 ज़ा 6 आता है एंड 2 ज़ा 4 आता है। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो क्या आया इसका आंसर 3/2, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हैं इसमें, लाइक कंपेयर टू हमारा a1 a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो एंड c1 c2 का रेशियो। हमारा c1 c2 का रेशियो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है। तो अब हमें क्या करती, a1 और a1/a2 एंड b1/b2 को कंपेयर करती। तो हमारा a1/a2 का वैल्यू क्या है, 1/2 है, b1/b2 का वैल्यू भी 1/2 है, बट नेगेटिव में है। तो ये केस में क्या होता है, हमारा ये जो इक्वेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि दो भी रेशियोज जो हैं वो मैच नहीं कर रही। अगर हमारे पास ये फॉर्म में आ रहा है तो हमें क्या लिखती, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट क्लास रिकॉल करें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या डिनोट करता है, दैट द इक्वेशंस आर intersecting each other and has one unique solution. ओके, तो एक लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग ही एंड इनके पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसको हमें क्या बोलते हैं, देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, सो अब क्या मिला, हमने पूरा सॉल्व कर को हमें पूरा इवैल्यूएट करने के बाद हमें मालूम हुआ
कि यहाँ जो है वो लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट हैं। ओके, अगर कंसिस्टेंट रहे तो हमें क्या करना, कंसिस्टेंट रहे तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को जाना, विच इज़ इफ़ द लाइंस आर कंसिस्टेंट देन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, यानी कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो क्या करना, हमें ग्राफ को प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करने के वास्ते पहले हमें क्या करना, ग्राफ के पॉइंट्स जो हैं वो एक कर लेना। सामने पूरे ग्राफ के पॉइंट्स मिल गए तो हमें ग्राफ को जो है वो पॉइंट कर लेंगे। तो ग्राफ के पॉइंट्स हमें कैसा ढूंढते हैं, एक एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। लाइक फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस, सॉरी दिस इज नॉट द इक्वेशन, ओके हमारे इक्वेशंस ये हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन लेंगे एट अ टाइम फॉर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। तो पहले क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x या y कर को लिख सकती, एंड फिर ये इक्वेशन को जो है हमें रैंडम नंबर्स डाल को चेक करती अदर वैल्यूज़ क्या आ रही हमारे, एंड वो पूरे वैल्यूज़ को क्या है हमें एक साथ कलेक्ट कर लेती। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करें। अब इसको हमें x या फिर y के टर्म में लिख लेना। तो यहाँ हमें क्या करें, इसको y के टर्म में लिखें। सो y इज़ इक्वल टू प्लस 2x, अगर इक्वल्स के उधर जा रहा है तो वो क्या होता है, माइनस 2x होता है। वन बाय वन करेंगे, दैट इज़ 2x प्लस वाई माइनस 6, अगर इक्वल्स के उधर जा रहा है तो वो क्या होता है, प्लस 6 होता है। ओके, एंड अगर हमें x को भी इधर भेज रही तो क्या होता है, y इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2x इधर गया तो क्या होता है, माइनस 2x होता है। तो ये हमारा y का वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब इसके वास्ते हमें क्या करना, पॉइंट्स को जो है थोड़े रैंडम्स पॉइंट्स इवैल्यूएट कर को हमारा कलेक्टिव ग्राफ के पॉइंट्स क्या आती हैं वो देखना। सो लेट्स कंसिडर, अगर हमारा y का वैल्यू हमें ढूंढ रही तो x के वैल्यूज़ क्या क्या होना कर को बोल को। तो फर्स्टली हमें क्या करते हैं, x के रैंडम वैल्यूज़ आती हैं। लाइक इफ़ x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 देन y का वैल्यू क्या रहता है। अगर x का वैल्यू जो है हमें वो 0 ले रही तो y का वैल्यू क्या रहता है अगर को तो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x, यानी कि हमें x की जगह क्या करती, 0 को रिप्लेस करती। सो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो है वो 0 है। सो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 ज़ीरोज़ आ 0, सो y इज़ इक्वल टू 6। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा हमारा, y का वैल्यू जो है वो हमारा 6 आ रहा है। तो हमें वो जो है वो पॉइंट्स में डालती हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 6। सिमिलरली हमारा सेकेंड केस ट्राई करेंगे, जहाँ इफ़ x इक्वल्स 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो हमारा y का वैल्यू क्या आता है अगर को देन y इक्वल्स 6 माइनस 2x, दैट इज़ y इक्वल्स 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह हमें क्या डालती है, x की जगह हमें 1 डालती है। ओके, सो y इक्वल्स 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो y इक्वल 6 माइनस 2 करें तो हमें क्या मिलता है, हमना 4 मिलता है। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट भी हमें फाइंड कर लिया। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू जो है 4 है। द सेम क्या है, हमें वहाँ प्लॉट कर डालती। ओके, नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो क्या कर रही हमें, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 2, अगर x का वैल्यू 2 है तब y का वैल्यू क्या रहता है अगर को, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या होता है। सो y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है। सो
सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 ज़ा क्या होता है हमारा, 2 2 ज़ा इज़ 4. तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आता है, 6 माइनस 4 इज़ 2. ओके, 6 माइनस 4 इज़ 2, तो y का वैल्यू 2 आया. तो व्हेन द पॉइंट x अगर 2 है तो हमारा y का वैल्यू भी क्या आता है, 2 आता है. तो एक इक्वेशन को हमें कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए. सो दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड. अगर तुम्हें ये मेथड से एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो तुम ना बीच में कन्फ्यूजन्स नहीं होता. एंड सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या करना, ये पूरे जो इक्वेशंस हैं, पूरे जो पॉइंट्स हैं, ग्राफ के पॉइंट्स हैं, उनको जो है एक बॉक्स में कलेक्टिवली डालना, सो दैट ग्राफ मार्क करने जब तुम्हारे पास पॉइंटर्स हैं एंड उससे तुम्हें इजीली जो है वो सॉल्व कर सकती. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन. अब हमें एक इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया, अब हमें एक और इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना. So our next equation is 4x minus 2y minus 4 equals 0. Okay. सो लेट्स डू दिस. तो अब हमारा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0. सो फॉर दिस इक्वेशन अब हमें क्या करते हैं, इधर इसको x के टर्म या फिर y के टर्म्स में लिख लेना. हमें प्रीवियस इक्वेशन क्या है वो y के टर्म्स में लिखे थे, तो ये इक्वेशन भी क्या है y के टर्म्स में लिख लेंगे. तो y के टर्म्स में लिखे तो माइनस 2y आंसर रहता है. माइनस 2y को हमें इधर रिटेन करती एंड बाकी के जो भी हैं उसको राइट साइड ट्रैवल करती. दैट इज सो 4x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 4, अगर इक्वल्स के साइड ट्रैवल हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है. ओके, प्लस 4 हो रहा है एंड x के कंपोनेंट्स को भी तुम्हें ट्रैवल करती हैं, तो तुम्हें क्या करती है, माइनस 2y इक्वल्स 4. अब ये प्लस 4x क्या होता है, उधर गया तो माइनस 4x होता है. सिमिलरली तुम्हारा जो 2 है तुम्हें वो 2 को भी इधर शिफ्ट करना. दैट इज़, तो इधर क्या बचता है, खाली तुम्हारा माइनस y बचता है. माइनस y इक्वल्स 4 माइनस 4x एंड 4 माइनस 4x. 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन्हें अगर इक्वल के इधर ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, इक्वल मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन को आ रहा है. दैट इज़ 2. ओके, अब हमारे पास यहाँ माइनस साइन है जो कि थोड़ा इनकन्वीनियंट है, तो अब हमें क्या करती हैं, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हैं विद द माइनस साइन. मल्टीप्लाई विथ अ माइनस साइन. माइनस साइन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करते. दैट इज़ माइनस इंटू माइनस वाई इक्वल्स माइनस इंटू 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2. ओके, साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं. अब साइन को मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. हमारे पास प्लस y रहता है एंड यहाँ क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2. ओके, साइंस का जो करने के बाद ऐसा आया. इसको हमें खाली रिफ्रेम कर लेंगे. दैट इज़ y इक्वल्स
पहले पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे विच इज़ 4x माइनस 4, फिर नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन. ये इक्वेशन को हमें x के रैंडम वैल्यूज़ डाल को y के वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करते. सो लेट्स सॉल्व इट एंड गेट आवर ग्राफ पॉइंट्स, एंड फिर हमें जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट सिनारियो में हमें क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल्स 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आता है अगर को बोल को फाइंड करेंगे. सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 तो क्या आता है, देन y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और x की जगह हमें क्या करती हैं, 1 को रिप्लेस करती. 4 इज़ इक्वल, y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 बाय 2, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4 बाय 2. 4 1 जा 4 आता है, तो 4 माइनस 4 बाय 2 आता है. सो y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज़ इक्वल टू एनी नंबर जिसका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर रहता है, न्यूमरेटर जिसका 0 रहता है, तो वो नंबर क्या आता है हमेशा 0 आता है. सो 0, एनी नंबर डिविजिबल बाय 0 इज़ 0. तो फर्स्ट सिनारियो हमने मिल गया जहाँ हमारा x का वैल्यू 1 है तो हमारा y का वैल्यू क्या है, वो 0 आ रहा है. अब हमें नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे जिसमें हमें क्या देख रही हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 है तो हमारे y के वैल्यूज़ क्या आती हैं को. अगर x का वैल्यू 2 है देन y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 बाय 2, एंड y इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना हमें, यहाँ x की जगह हमें 2 को रिप्लेस करना. 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो y इज़ इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा कितना आता है, 4 2 ज़ा 8 आता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, नाउ 8 माइनस 4 कितना आया, 4 डिवाइडेड बाय 2. अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बिकॉज 2 और 4 जो है वो हमारा एक कॉमन टेबल में आता है. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो y इज़ इक्वल टू 2. गॉट इट. सिमिलरली हमें हमारा थर्ड सिनारियो को सॉल्व करेंगे. इफ़ x इक्वल्स 3, यानी कि अगर x का वैल्यू 3 है तब हमारा y का वैल्यू क्या आता है अगर को. सो इन दैट केस y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल टू 4. x की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, x की जगह हमें 3 सब्सटीट्यूट करते हैं. ओके, इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, नाउ 4 3 ज़ा इज़ 12. 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. नाउ 12 माइनस 4 अब हमें करें तो क्या आता है, 12 माइनस 4 इज़ 8, 8 बाय 2. ओके, नाउ 8 बाय 2, एंड 8 एंड 2 अगर हमें दो नंबर्स भी सेम टेबल में आ रही तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हैं एंड डिवाइड कर सकती. तो y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो y इज़ इक्वल्स टू 4. ओके, y का वैल्यू हमने क्या आगा, y का वैल्यू जो है वो 4 आगा. अब हमारे सारे x के वैल्यूज़ कंसिडर कर को हमें y के वैल्यूज़ पूरे फाइंड कर लिए. ओके, नाउ अब हमें क्या करना, ये वैल्यूज़ को जो है ग्राफ में प्लॉट करना. ओके, सो उससे पहले if you write all these values in a box, so तुम्हारे पास ग्राफ प्लॉट करने के वास्ते एग्जैक्ट वैल्यूज़ रहती. सो दैट इज़ अ वेरी इजी मेथड. अब तुम्हें सॉल्यूशन में से इफ़ यू गो एंड सर्च इन बिटवीन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द पॉइंट्स. सो व्हाट वी डू इज़, let's simplify and write it again. Like for, कौन सा इक्वेशन ये, for 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, हमारे ग्राफिकल पॉइंट्स क्या हैं,
हमारे ग्राफिकल पॉइंट्स हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो हमारा y का सोल्यूशन 6 आया, एंड हमारा x का वैल्यू 1 है तो हमारा y का सोल्यूशन 4 आया, एंड हमारा x का सोल्यूशन 2 है तो हमारा y का सोल्यूशन भी जो है वो 2 आया। सो ये एक इक्वेशन का। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन का लिखेंगे, दैट इज़ फॉर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो वो केस में हमारे ग्राफिकल पॉइंट्स क्या आते, x y, so our graphical points are 1 2 and 3, जिसके रिस्पेक्टिव y वैल्यूज़ हमने है 0 2 and 4। ओके, सो दीज आर आवर ग्राफ के पॉइंटर्स। ठीक है, नाउ लेट्स पुट देम ऑल टुगेदर इन अ ग्राफ। ओके, सो पहले हमें एक एक इक्वेशन का एक एक पॉइंट से डाल लेंगे, लाइक हमें पहले खाली ये इक्वेशन के पॉइंट्स को जो है उनको प्लॉट कर लेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें 0,6। ओके, तो इसको हमें फर्स्ट पॉइंट को क्या लिखते हैं 0,6, यानी कि x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू जो है वो 6 है। एंड इसमें क्या करती है हमें 1,4 लिखती है, एंड सिमिलरली इसको 2,2 लिखती है। सो ये सारे पॉइंट्स एक साथ हमें प्लॉट कर लेंगे फर्स्ट एक इक्वेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारा 0,6, यानी कि अगर x का वैल्यू, ये हमारा x एक्सिस ना, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ x, this is y dash, sorry this is y, and ये नीचे का जो है हमारा वो हमारा y dash। ओके, सो दिस इज़ द x एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस। एक चीज़ क्या मिसिंग है इधर, जैसे कि हमें लास्ट सेशन में डिस्कस करे थे, एक चीज़ विच वी आर मिसिंग आउट इज़ द स्केल। तो स्केल लिखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कौन से भी ग्राफ शीट्स लियो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ द राइट द स्केल, कि तुम्हें कौन सा स्केल यूज़ कर रही है को। सो स्केल में हमें क्या लिखती है 1, पहले x एक्सिस का, x एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, एंड y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। ओके, तो x एक्सिस का जो भी हमें 1 यूनिट ले रही है, यानी कि एक ग्राफिकल का बॉक्स, अगर तुम्हें ग्राफ शीट देखे तो उसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो वो बॉक्सेस तुम्हें कंसिडर करें तो एक एक बॉक्स जो है वो हमें 1 सेंटीमीटर का है कर को कंसिडर करें। एंड सिमिलर वाइज हमें जो है इसका वैल्यू 0 से 1 तक का 1 ले रही, 1 से 2 तक का अगेन हमें 2 ले रही, एंड 2 से 3 तक का 3 ले रही हैं। सो दैट हमें क्या कर रही है, स्केल जो है चेंज नहीं कर रही है। 1 सेंटीमीटर का ऑलरेडी इनबिल्ट स्केल है तो हमें वो चूज़ कर रही। सो वेन एवर यू गेट अ ग्राफ शीट एंड वेन एवर यू आर डूइंग अ ग्राफ, यू हैव टू राइट द स्केल, दिस कैरीज 1 मार्क्स। तो हमें क्या लिखे, एक्स एक्सिस में हमें सारे 1 यूनिट्स जो हैं हमारे 1 सेंटीमीटर हिंगर को लिखे, एंड वाई एक्सिस में हमारे जो भी यूनिट्स हैं सारे वो भी 1 सेंटीमीटर में हिंगर को बोल को लिख डालें। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट्स को लेंगे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,6। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज 0,6, यानी कि x का वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ y का वैल्यू 6 है इधर को। अब x का वैल्यू कहाँ 0 है, हमारे पूरे x एक्सिस पर हमारा y का वैल्यू 0 है। सिमिलरली हमारे पूरे x एक्सिस
पूरे वाई एक्सिस पर हमारा एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये पूरी लाइन में हमारा एक्स का वैल्यू 0 होता है। सो अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 6 है करके बोल रही हूँ। तो ये सेम लाइन में 6 तक हमें ट्रैवल करती, तो यहाँ तक आता है, दैट इज़ दिस इज़ आवर पॉइंट 0,6। सो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमारा। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा 1,4, यानी कि हमारा x का वैल्यू 1 है तो हमारा y का वैल्यू क्या है, 4 है करके बोल को। ओके, सो x इज़ 1, x इज़ 1 तो y का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमें इसको 4 तक एक्सटेंड करेंगे एंड हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ 4। ये एक्सटेंशन क्या आता है, x के 1 तक आता है एंड ये एक्सटेंशन क्या आता है, y के 4 तक आता है। सो दिस पॉइंट इज नॉट 2/4, इट्स 1,4। ओके, इट्स 1,4 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2,2। सो यानी कि x का वैल्यू जहाँ 2 है, y का वैल्यू भी वहाँ 2 का है, वहाँ करना, यानी कि 2 को हमें y के 2 तक एक्सटेंड करती एंड y के 2 को हमें x के 2 तक एक्सटेंड करती। सो वी गॉट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स क्या ही हमारे एक इक्वेशन के मिल गए हमना। सो ये इक्वेशन को हमें, ये पॉइंट्स को जो हमें पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर लिया, बट सिमिलरली हमें क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। सो वी हैव एक्सटेंडेड इट। सो नाउ दिस लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी 2x + y - 6 = 0। तो ये लाइन कौन सा इक्वेशन है, 2x + y - 6 = 0। ओके, सिमिलरली हमें नेक्स्ट इसके भी सो इसके पॉइंट क्या आती है हमारे 1,0, ये आपको हमारा 2,2 एंड दिस इज़ आर 3,4। ओके, सो इसके पॉइंट्स ले लिए हमें। अब ये इक्वेशन को जो है वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे एंड लाइंस प्लॉट करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 1,0, यानी कि जब x का वैल्यू 1 है तो हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 है। तो पॉइंट क्या आता है, यहाँ आता है, इट इज़ 1,0। तो फर्स्ट पॉइंट होगा सही। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट क्या आता है, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है। अगेन यहाँ क्या हो रही, ओवरलैप हो रही। तो ये ऑलरेडी है हमारा इक्वेशन 1 के साथ एंड हम ना इक्वेशन 2 के साथ भी मिल रहा है। ओके, एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है 3,4। अगर x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 4 है तो ग्राफ बेसिकली पॉइंट यहाँ आता है, दैट इज़ 3,4। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए ये इसके, तो ये 3 पॉइंट्स को हमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये पॉइंट से ये पॉइंट को एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट को, पॉइंट ज्वाइन कर लिए एंड अब हमें लाइंस को क्या है वो एक्सटेंड कर डालेंगे। तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन की हुई, ये लाइन हुई 4x - 2y = 4, यानी कि या फिर -4 = 0। तो वो इक्वेशन की वो लाइन होगी। ओके, नाउ द ग्राफ इज़ प्लॉटेड। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्लॉट इट एंड तुम्हें क्या करना, ये इक्वेशन का लाइन यहाँ आया एंड ये इक्वेशन का लाइन यहाँ आया। जैसे कि हमें सॉल्यूशन में देखे कि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हमें देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो 2,2 पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रही। सो येस वी नो दैट दीज आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो उसके बाद हमें क्या लिखना, कंक्लूजन लिख डालना कि फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट ऑफ
ये तो 1 पॉइंट में जो ही वो लाइन्स जो ही इंटरसेक्ट कर रही विच इज़ बेसिकली 2,2 में 2 लाइन्स भी आपको इंटरसेक्ट कर रही, तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है विच इज़ 2,2 जहाँ x और y की वैल्यू क्या रहती है, x और y की वैल्यू 2 रहता है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 में इन आवर नेक्स्ट सेशन. So let's wind up here and we will start this question in the next session. Thank you.